दोस्तों सोचिए आप सड़क पर ई रिक्शा में सफर कर रहे हैं, रिक्शा अपनी रफ्तार में चल रहा है और अचानक बीच सड़क पर झटके से बंद हो जाए। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे ही वीडियोस आग की तरह फैले रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि एक चीनी मोबाइल ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी चलते हुए ई रिक्शा को रिमोट की तरह बंद कर सकता है। इस खबर ने दिन रात मेहनत करके रोजी रोटी कमाने वाले गरीब ई रिक्शा चालकों और आम जनता के बीच दहशत का माहौल बना दिया है। लोग इसे हैकिंग बता रहे हैं और इसे बड़े हादसों की वजह मान रहे हैं। लेकिन क्या वाकई कोई ऐप इतना खतरनाक हो सकता है? क्या सच में ई रिक्शा हैक हो रहे हैं? आइए आज के इस वीडियो में इस वायरल चीनी ऐप का पूरा सच बेहद आसान भाषा में समझते हैं। जिस ऐप को लेकर इंटरनेट पर बवाल मचा है उसका नाम है BAT-BMS। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि ये कोई हैकिंग टूल नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये 2022 से गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद एक साधारण बैटरी मॉनिटरिंग ऐप है। इसका काम ई रिक्शा में लगी स्मार्ट लिथियम आयन बैटरियों को सेहत पर नज़र रखना है। इस ऐप के जरिए बैटरी का वोल्टेज, करंट, चार्जिंग प्रतिशत और तापमान जैसी रियल टाइम जानकारियों की पुष्टि होती है। इसका असल मकसद बैटरी को ओवरहीट होने और धमाके जैसी स्थितियों से बचाने में होता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ एक मॉनिटरिंग ऐप है तो लोग इससे ई रिक्शा कैसे बंद कर रहे हैं? इसका जवाब छुपा है लापरवाही में। दरअसल आजकल के ई रिक्शा में जो आधुनिक बैटरियां लगती हैं उसमें ब्लूटूथ सक्षम BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा होता है। ये सिस्टम ऐप से कनेक्ट होता है। टेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक बैटरी कंपनियों और रिक्शा मालिकों के इस ब्लूटूथ सिस्टम को यूजर नेम और पासवर्ड लगाकर लॉक करना होता है, लेकिन थोड़ी सी सुविधा और आलस के चक्कर में इसे बिना पासवर्ड के ओपन मोड में ही छोड़ दिया जाता है। बस इसी का फायदा उठाकर शरारती तत्व उठा लेते हैं। बिना पासवर्ड वाली बैटरी के पास जाकर कोई भी व्यक्ति अपने फोन के ब्लूटूथ से इस ऐप को कनेक्ट कर लेता है। इस ऐप में एक रिमोट कट ऑफ का ऑप्शन होता है। प्रैंक या शरारत करने वाले लोग इसी बटन को दबा देते हैं, जिससे रिक्शे की बैटरी की सप्लाई कट हो जाती है और रिक्शा अचानक बंद हो जाता है। ये हैकिंग नहीं बल्कि डिजिटल सुरक्षा में की गई एक बड़ी लापरवाही है जो बीच सड़क पर जानलेवा साबित हो सकती है। अब बात करते हैं राहत की। आपको हर ई रिक्शा में बैठने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दावे का एक दूसरा पहलू भी है, सीमित रेंज। ये ऐप इंटरनेट से नहीं ब्लूटूथ से काम करता है और हम सब जानते हैं कि ब्लूटूथ की रेंज बहुत कम होती है। इसलिए दूर बैठकर या किसी दूसरे शहर से रिक्शा बंद करने का दावा पूरी तरीके से झूठा है। पुरानी तकनीक। बाजार में दौड़ रहे अधिकांश ई रिक्शा में पुरानी तकनीक वाली बैटरियां हैं जिनमें ये ब्लूटूथ वाला सिस्टम होता ही नहीं है। इसलिए हर रिक्शा इस ऐप से कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर कंपनियों की साइबर सुरक्षा मजबूत हो और बैटरी पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो तो कोई भी अजनबी ऐसे चलते रिक्शे को बंद नहीं कर सकता। अब एक सवाल उन लोगों के मन में आ रहा होगा जिनके पास महंगी इलेक्ट्रिक कार या प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है, क्या उनकी गाड़ियां भी हैक हो सकती हैं? तो दोस्तों एक गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। आपकी गाड़ियां पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। बड़ी कंपनियों की प्रीमियम EV में अंतरराष्ट्रीय स्तर की साइबर सुरक्षा और मजबूत इंक्रिप्शन यानी डिजिटल लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। या छोटा मोटा चीनी ऐप उन एडवांस गाड़ियों के सिस्टम के आसपास भी नहीं भटक सकता। तो निष्कर्ष ये है कि ये पूरा मामला हैकिंग का कम और पासवर्ड ना लगाने की लापरवाही का ज्यादा है। जो लोग प्रैंक के नाम पर ऐसा कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि सड़क पर अचानक गाड़ी रुकने के पीछे से आ रही कोई भी भारी वाहन टकरा सकता है और किसी की जान भी जा सकती है। सरकार और टेक विशेषज्ञों को भी ऐसे ओपन सिस्टम वाले ऐप्स पर कड़ी नियम लगाने चाहिए। अगर आप किसी ई रिक्शा वाले को जानते हैं तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो अपनी बैटरी में पासवर्ड सेट करवा सके और सुरक्षित रहे। जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।